नमस्ते दोस्तों। यूपीएससी अखाड़ा में आपका स्वागत है। आजकल इकोनॉमिक्स में अगर आप देखोगे सिविल सर्विस के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें पूछते हैं, डीप जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो उसी के रिगार्डिंग ग्रिशम लॉ न्यूज में चल रहा है ना। श्रीलंकन जो क्राइसिस आया था उसके कॉन्टेक्स्ट में और अभी न्यूज में भी है। तो इसके ऐसे जो लॉज हैं या ऐसे जो टर्म्स है जो न्यूज में है, वो आपको पता होना चाहिए उनका बेसिक्स क्या है। एक तो आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, प्लस उसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो कहीं पे वहाँ पे दो तीन स्टेटमेंट आएंगे, कुछ बेसिक के बारे में पूछेगा, कुछ करंट में जो चल रहा है उससे रिलेटेड पूछेगा, कुछ वो आपसे पूछ लेगा कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ग्रेशम जो लो है इकोनॉमिक्स का उसको क्लियर कर दूंगा। तो देखो, सबसे पहले जो एक बड़ी बात याद रखनी है आपको, ग्रिशम लॉ में क्या होता है, बैड मनी ड्राइव्स आउट द गुड मनी। यानी मार्केट में क्या रह जाएगी, बैड मनी रह जाएगी, गुड मनी मार्केट से क्या होती है, ड्राइव आउट हो जाती है। बस ये याद रखना। इस अगर ये कॉन्सेप्ट आपने याद रख लिया तो फिर आपको सारे मतलब कुछ भी पूछे इकोनॉमिक्स को करने का तरीका देखो यही होता है। आप सब चीजें याद नहीं कर सकते, पर क्रक्स पकड़ लो उसका, ये बेसिक चीज है उसको याद कर लो या उसको समझ लो। उससे रिलेट करके ही आप अपने जो भी ऑप्शंस आएंगे वहां पे सात आठ कई बार देता है, पांच छह देता है, आजकल बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे रहा है। तो वो आप कर लोगे ड्राइव। ऐसे बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गए, ऐसे गवर्नमेंट बजटिंग हो गए, इनके आप बस क्रक्स पकड़ लो। पूछते हैं ना कई बार कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है, ठीक है, करंट अकाउंट में आता है, कैपिटल अकाउंट में आता है। तो उसका अगर आपको क्रक्स पता होगा ना चीजों का, ठीक है, तो वो चीजें आप कर लोगे। वो भी मैंने बाकी वीडियो में समझा रखा है आपको। अब यहाँ पे हम देखते हैं ग्रीष्म लो। तो इसका क्रक्स क्या हो गया, बैड मनी ड्राइव्स आउट द गुड मनी। अब इसी के अकॉर्डिंग देखना, आप सारी चीजें कर लोगे सोल्व। मैं दो तीन एप्लीकेशन दिखाऊंगा आपको आज इस लॉ की, वो आप सारी सोल्व कर लोगे इसी लाइन के थ्रू। सबसे पहले देखो, एक पुराने जमाने में या मान लो एक हम सोचते हैं कि करेंसी है, ठीक है, तो ये ओल्ड करेंसी है, ये न्यू करेंसी है। अब इसमें देखो, ये जो ओल्ड करेंसी काफी वेट है इसका, है ना। मान लो इसका वैल्यू एक बस मान के चलो इसकी वैल्यू अगर 1 रुपए है, ठीक है, ये 1 रुपए का कॉइन इतना बड़ा है। अब गवर्नमेंट ने एक छोटा कॉइन निकाल दिया 1 रुपए का, है ना। तो अब इसको अगर आप गवर्नमेंट ने जैसे ये नया कॉइन निकाला ना, तो क्या होएगा आप देखना कि मार्केट के अंदर से जितने भी ये वाले कॉइन्स हैं, है ना, ये सारे बाहर चले जाएंगे। मतलब कि सर्कुलेशन से चले जाएंगे। गवर्नमेंट जैसे करेगी क्या कि धीरे धीरे नए वाले कॉइन्स इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस करना चाहेगी और इसको खुद अपने पास रखना चाहेगी, है ना, अपनी मार्केट से इसको बाहर निकालना चाहेगी। लेकिन होता क्या है, लोग क्या करते हैं, खुद ही अपने आप इस को मार्केट में आने नहीं देते। क्यों, देखो रीजन देखो। अगर ये इतना बड़ा कॉइन है, इसको मेल्ट भी करोगे आप तो उसको आपको 3 या 4 रुपए मिल रहे थे उसके उसके मटेरियल के। अब ये हल्का सा कॉइन है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, आपको इतना वैल्यू मिल नहीं रही थी, लोग क्या करते हैं, इसको मेल्ट करके उसको बेचने लग जाते हैं। तो ये वैसे मार्केट से बाहर हो जाता है, इसको यूज ही नहीं करते। यानी कि क्या हो रहा है, बैड मनी ड्राइव्स आउट द गुड मनी। ये बैड मनी है क्योंकि कम वैल्यू है, तो इसने क्या किया, गुड मनी को मार्केट से ड्राइव आउट कर दिया। एक एग्जांपल तो ये हो गया आपका ग्रिशम लॉ का। अब देखो, ग्रिशम लॉ comes into play when the exchange rate between the two monies or currencies is fixed by the government at a certain ratio that is different from the market exchange rate। ये एक दूसरा एप्लीकेशन है जो हम देखेंगे श्रीलंका में जो हुआ था, डॉलर के और श्रीलंकन रुपए के केस में जो हुआ था। इसमें क्या होता है देखो कि सच अ प्राइस फिक्सिंग causes the undervalued currency, that is the currency whose price is fixed at a level below the market rate, to go out of circulation. The overvalued currency on the other hand remains in the circulation but it does not find enough buyers। अब एक तरफ मानो आप है आपका, अभी देखो दे भी रखा है इसमें, श्रीलंकन रुपीज का, ठीक है। तो एक तरफ आपका श्रीलंकन रुपी है और एक तरफ आपका डॉलर है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा श्रीलंका में जब क्राइसिस आया था, कि जो श्रीलंकन जो यूएस डॉलर है वो 200 रुपीज श्रीलंकन से उससे ऊपर नहीं जाएगा, जबकि मार्केट में उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी डॉलर की, ठीक है, 200 रुपीज से ज्यादा। तो लोग क्या करेंगे उसमें देखो, लोग क्या करेंगे, जो डॉलर है उसको मार्केट में लेके नहीं आएंगे क्योंकि उनको वहां पे 200 श्रीलंकन रुपीज मिलना है। तो या तो वो उसको ब्लैक मार्केट करेंगे या और किसी मार्केट में सेल आउट करेंगे। तब हुआ क्या, पूरे मार्केट से डॉलर निकल गए क्योंकि लोग मार्केट में डॉलर लेके नहीं आ रहे। और डॉलर क्या थी, यहाँ पे गुड करेंसी थी, गुड मनी थी। तो गुड मनी क्या होगी, मार्केट से बाहर आउट होगी और पूरे मार्केट में क्या आ गया, श्रीलंकन डॉलर आ गए। तो बैड मनी क्या हुआ, इट ड्राइव्स आउट द गुड मनी क्योंकि उनको वैल्यू नहीं मिल रही थी उस चीज की, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट श्रीलंकन रुपी और डॉलर के केस के अंदर। उसमें क्या हुआ, बैड मनी क्या थी, श्रीलंकन जो रुपी था, इट ड्राइव्स आउट द गुड मनी, यूएस डॉलर को मार्केट से बाहर निकाल दिया। मतलब मार्केट में लोग उसको यूज नहीं कर क्योंकि उनको उसकी रियल वैल्यू नहीं मिल रही है वहां पे, उसकी वैल्यू क्या की सप्रेस कर गई है। यही देखो, ग्रिशम लॉ कम इनटू प्ले व्हेन द एक्सचेंज रेट बिटवीन द टू कंट्रीज, टू मनीज और करेंसीज फिक्स बाय द गवर्नमेंट। तो ये कंडीशन है कि गवर्नमेंट फिक्स करेगी एट अ सर्टेन रेशियो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट एक्सचेंज। मार्केट में बहुत डिमांड थी, मतलब 300 रुपए में मिल जाते श्रीलंकन के यहाँ, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने कह दिया इससे ज्यादा कोई लेगा नहीं, तो लोग क्या करने लगे, उसकी ब्लैक मार्केटिंग होगी या फिर डॉलर को क्या होगा, मार्केट से ड्राइव आउट कर दिया। ग्रिशम लॉ इज हाउएवर होल्ड ट्रू ओनली व्हेन, ये देखो ये मेन बात है, कब ग्रिशम लॉ अप्लाई होगा, जब द एक्सचेंज रेट बिटवीन द करेंसीज फिक्स्ड बाय द लॉ ऑफ गवर्नमेंट
एंड द लॉ इज इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली बाय द अथॉरिटी, तभी ये एक कंडीशनैलिटी है कि एक तो लॉ गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया हो और वो उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया गया हो, तभी ये ग्रिशम लॉ एप्लीकेबल होगा, तभी वो बैड मनी गुड मनी को ड्राइव आउट करेगी, नहीं तो फिर क्या होगा, गुड मनी सर्कुलेट होती रहेगी। In the absence of any government decree fixing the exchange rate between the currencies, it is the good money that eventually drives out the bad money out of the market and not the other way around. अगर कोई ऐसे फिक्स नहीं किया गया, ठीक है, कि गवर्नमेंट द्वारा और उसको इंप्लीमेंट ढंग से नहीं किया गया, फिर तो क्या होगा, बैड मनी मार्केट से बाहर चली जाएगी और गुड मनी प्रिवेल करेगी। क्योंकि क्या, क्योंकि बैड मनी की तो डिमांड ही नहीं है, सबको पता है ये लगातार गिरता जा रहा है, मान लो श्रीलंका रुपी तो कौन रखेगा, सब डॉलर में अपना डील करेंगे। तो उस केस में क्या होता है, बैड मनी जो होती है वो मार्केट से बाहर चली जाएगी, यानी कि गुड मनी ड्राइव्स आउट द बैड मनी। अब इसको क्या बोलते हैं ये याद रखना है आपको, ठीक है। आगे बताता हूँ आपको। व्हेन द एक्सचेंज रेट बिटवीन द करेंसीज नॉट फिक्स्ड एंड द पीपल हैव द चॉइस टू फ्रीली चूज बिटवीन, मैंने आपको बता दिया, choose between currency, people gradually stop using the currencies that they consider to be of poor quality and adopt the currency that they found to be better quality। तो अगर restrictions नहीं होंगी या गवर्नमेंट द्वारा implementation होगा तो क्या होगा, जो गुड क्वालिटी होगी वही सर्कुलेट रहेगी और बैड क्वालिटी मार्केट से बाहर हो जाएगी। तो इस लॉ को बोलते हैं हम थियर्स लॉ। तो ग्रिशम लॉ भी आ सकता है, थियर्स लॉ भी आ सकता है। दिस फिनोमिना वेयरिंग गुड मनी ड्राइव्स आउट द बैड मनी, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री उल्टा है, ठीक है। इट्स कॉल्ड द थियर्स लॉ, नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच पॉलिटिशियन Adolf Thiers, and it is seen as the complement to the Grisham law। अभी रिसेंटली भी एक एग्जांपल आप देखो, 3 एप्लीकेशन होगी। एक तो पहले बताया कि न्यू करेंसी जब इंट्रोड्यूस होती है जो थोड़ी हल्की है, और जो दूसरी करेंसी होती है पुरानी जो थोड़ी हैवी थी, तो हैवी करेंसी लोग अपने पास रख लेते हैं और नई करेंसी चलती रहती है मार्केट में, और उसको क्या करते हैं, मेल्ट करके या उसको वैसे बेच के वैसे पैसे कमा लेते हैं। तो वहां पे क्या हुआ, बैड मनी ने गुड मनी को ड्राइव आउट कर दिया। दूसरा मैंने एग्जाम्पल बताया श्रीलंकन रुपी और यूएस डॉलर का। अब थर्ड एग्जाम्पल आ रहा है क्रिप्टो करेंसी का। The rise of the private cryptocurrency in recent years have been cited by many analysts as an example of good money issued by the private money producer driving out the bad money issued by the government। क्योंकि देखो अब गवर्नमेंट की इतनी रेस्ट्रिक्शन है नहीं, मतलब है ना, कि वो यूज करना है आपको रुपी, जो अपना मान लो या डॉलर है, जो भी आपकी गवर्नमेंट करेंसी है। तो अगर वो फिक्स हो जाता कि गवर्नमेंट लोगों को वही यूज करना है और गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट भी करता तो ग्रिशम लॉ लगता, तब तो क्रिप्टो करेंसी नहीं चल पाती। लेकिन गवर्नमेंट ने तो उसको फिक्स नहीं किया इतना अभी तक ना, कि आपको ये यूज करना है, तो लोग क्या कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी भी यूज कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, तो गुड मनी होगी वो ड्राइव आउट कर देगी आपके बैड मनी को। तो यही एग्जांपल जो क्रिप्टो करेंसी का है, ये एग्जांपल आप दे सकते हो थियर्स लॉ के अंदर। थैंक यू।